नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हुई। संगठन के नामों को लेकर होगा विस्तार पर चर्चा। इसके साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद। नड्डा के आवास राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये मुलाकात हुई है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात रही और बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। संगठन के नामों को लेकर विस्तार से होगी चर्चा। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। साथ ही कहा कि पसमानदा समाज के विकास के लिए सरकार ने काम किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और इसी रास्ते को दुरुस्त करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अभी से जुट गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी है। सर, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार विपक्ष का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम माना जाता रहा है, विपक्ष दावे करता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें सेंधमारी की है। भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारी है खासतौर पर मुस्लिम समाज को अपनी तरफ लाने के लिए? देखिए, मुस्लिम समाज को विपक्षियों ने, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, हमेशा मुस्लिम समाज को ठगने का, इनको बहकाने का काम किया। बड़ी दुख की बात है कि हमेशा उन्होंने, विपक्ष के जो दल के नेता हैं, उन्होंने हम मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा। हमारा वोट तो लिया, हमारा वोट लेके वो सत्ता में तो आए, लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए कोई ठोस काम उन्होंने नहीं किया। आज हमारे केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करने वाली सरकार है। और सही मायनों में अगर मुस्लिम समाज की तरक्की हुई है तो ये डबल इंजन की सरकार मोदी सरकार और योगी सरकार में हुई है। हमने मुस्लिम समाज की अच्छी शिक्षा के लिए, उनके उद्योग के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए धरातल पे काम किया है। खासतौर पे हमारे जो पसमानदा समाज है, जो हमारा पिछड़ा मुसलमान है, उनको तरक्की से, मुख्यधारा से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही। विपक्ष हमेशा चाहता है कि जो मुस्लिम समाज है पिछड़ा रहे, ये विकास से दूर रहे, इसके नौजवानों को शिक्षा ना मिले, ये रोजगार से ना जुड़ पाए। लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हमारा मुस्लिम समाज, हमारा पसमानदा समाज, इसको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, उद्योग मिले, इनको तरक्की मिले, ये समाज के मुख्य धारा से जुड़े और हमारे देश की तरक्की में इनका भी योगदान रहे। और आज चाहे हमारे मदरसा शिक्षा की बेहतरी की बात देख लीजिए, चाहे हमारे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रोजगार मेले लगाने की बात देख लीजिए, चाहे विभिन्न स्कॉलरशिप के माध्यम से मुस्लिम नौजवानों को शिक्षा से जोड़ने की बात ले लीजिए। हर जगह हमने अल्पसंख्यक समाज के सशक्तिकरण के लिए, उनके तरक्की के लिए धरातल पे ईमानदारी से काम किया है। सर, रामचरितमानस पिछले कुछ दिनों में कई बार चर्चा में रहा है। आपने देखा किस तरीके से प्रतियां जलाई गई, खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य इसको लेकर हमलावर रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है कि रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ कराया जाएगा। इस पर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं तंज कसा है या कहीं ना कहीं सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 1 लाख ही क्यों, 10 करोड़ दीजिए जिला को, और 10 करोड़ भी कम पड़े तो 20 करोड़ दे दीजिए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने धरातल पे कानून व्यवस्था को पूरी ईमानदारी से, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है। और उत्तर प्रदेश के हर जाति, धर्म, मजहब के लोग पूरी खुशी के साथ, सुकून के साथ, चैन के साथ अपने त्यौहार मनाते हैं। चाहे होली हो, चाहे ईद हो, सबको पूरी स्वतंत्रता है उत्तर प्रदेश में। और पूरे खुले मन से लोग उत्तर प्रदेश में अपने तीज त्यौहार हंसी खुशी मिलजुल के मनाते हैं। आज विपक्ष परेशान है, और परेशान किस लिए हो? परेशान इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में आज भयभीत जो है अपराध माफिया है और सुकून से उत्तर प्रदेश की जनता रह रही है। ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। दिल्ली अपराध शाखा टीम ने नकली नौकरी रैकेट और नकली प्रशिक्षण केंद्र का पर्दाफाश किया है। डीसीआई गृह मंत्रालय की आड़ में फर्जी जॉब रैकेट और फर्जी ट्रेनिंग सेंटर का पर्दाफाश किया। नकली नौकरी रैकेट और नकली प्रशिक्षण केंद्र का पर्दाफाश अपराध शाखा के WR 1 इकाई की टीम और एक
द्वारका जिले के जाफरपुर कला स्थित फर्जी प्रशिक्षण केंद्र से एसपी नामी आशीष चौधरी को गिरफ्तार किया गया। तो नकली किस तरह से फर्जी तरीके से नौकरी देना और प्रशिक्षण फर्जी तरीके से देना, इसका पर्दाफाश किया। तो ये नकली नौकरी रैकेट और प्रशिक्षण केंद्र चलाने का आरोप है। तो डीसीआई गृह मंत्रालय की आड़ में ये फर्जी तरीके से प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा था। दहेज प्रथा पर सख्त कानून बनाकर दहेज प्रताड़ना को रोकने की चर्चा और महिला सशक्तिकरण के दौर में महिला उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सुंदरनगर से सामने आया है, जहां एक विवाहिता की मौत को लेकर नंदनगरी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से सड़क मार्ग लगभग बाधित रहा। दरअसल सुभाष चंद्र गुप्ता ने अपनी बड़ी बेटी पूनम गुप्ता की शादी 20 फरवरी 2022 को हरियाणा स्थित थाना पल्ला मीठापुर में कुलदीप गुप्ता से की थी, जिसके बाद लगातार बेटी से मारने पीटने और दहेज उत्पीड़न की शिकायतें आती रही। लेकिन 13 मार्च 2023 को उन्हें कॉल आई कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। तो किस तरह से दहेज के दानव ने जान ली एक बेटी की। दिल्ली में चोरों और बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली पुलिस ने एक 55 साल के शख्स से मोबाइल छीनने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर स्टेशन से किशनगंज स्थित अपने घर जा रहे बुजुर्ग से 2 आरोपियों ने मोबाइल छीन लिया। वारदात की वीडियो सामने आई है। तो दिल्ली के गुलाबी बाग में ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग से मोबाइल छीनने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली में चोरों और बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये तस्वीरें जिस तरह से बयां कर रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग से 2 आरोपियों ने मोबाइल छीनकर भागते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। उत्तरी जिले के साइबर पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर चीटिंग करने वाले गैंग का वंडाफोड़ किया है। यह गैंग प्राइवेट एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था। पुलिस टीम 8 महीने की लंबी तलाश के बाद गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अलग अलग इलाकों से रेड कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी बेरोजगार युवाओं को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें जॉब दिलाने के नाम पर फर्जी जॉब लेटर, बॉन्ड भरवाकर आई कार्ड सहित कई दस्तावेज उपलब्ध चलाते हैं। साथ ही पीड़ितों को टेलीफोनिक इंटरव्यू भी करवाते थे, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि जल्द ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद पीड़ितों को जॉब नहीं मिल रही थी। आरोपियों ने अलग अलग इलाकों से 100 से ज्यादा लोगों के साथ साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ईएसजी नेटवर्क और एएसडीसी और ईएसजी कॉन्क्लेव की मेजबानी की। वहीं सतत विकास के प्रयासों के लिए कंपनियों को भारतीय ईएसजी नेटवर्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑटोमेटिक का स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से इंडियन ईएसजी नेटवर्क कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें ईएसजी यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के विषय पर विचार विमर्श किया गया। लोधी रोड स्थित दिल्ली ईएसजी नेटवर्क और एएसडीसी ने मेजबानी ईएसजी नेटवर्क पुरस्कार से सम्मानित पहले संस्करण का यह आयोजन हुआ। तो ईएसजी नेटवर्क और एएसडीसी ने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया।